अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बिल्कुल ठीक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो का आगाज़ मैं कर रही हूँ। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे अपने पौधे दिखाने लगी हूँ। खूबसूरत मनी प्लांट्स, खूबसूरत गुलाब, खूबसूरत चीज़ें जिन्हें देख के आपकी तबीयत मुअत्तर हो जाएगी, क्योंकि आज वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत ही प्यारी सी सूरत को आपसे मैं बताऊंगी कि उसके क्या फ़वाइद हैं। सिर्फ उसकी 2 आयत हैं और मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने किस तरह पढ़नी है। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है बिल्कुल। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है। 8 मिनट की तो वीडियो होती है, कौन सी कोई 2 घंटे की होती है कि जिसको आप स्किप करके देखेंगे या इसको आगे कर देंगे। अपने फ़ायदे के लिए आपने ये वीडियो देखनी है। तो मौसम बहार है पूरे अरूज पे माशाल्लाह। ये जो फूल पौधे पत्ते हैं हरे भरे अभी हुए हैं। सर्दियों में बिल्कुल ये टुंड मुंड हो गए थे, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन हुए। ग्रीन के बाद अब माशाल्लाह अरूज पे हैं अपने फूल और अपने फल वगैरह दे रहे हैं। जो फलदार पौधे हैं उनके साथ फल लग गए हैं, जो फूलदार पौधे हैं उनके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह फूल लग गए हैं। इसी तरह इंसान भी है। अपने इंसान बच्चा होता है, बड़ा होता है, बलूगत को जाता है, फिर उसके बाद सन बलूगत के बाद वो जवान हो जाता है। जवान होने के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाता है। इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी हंसी कभी मजाक, कभी रोना कभी धोना, कभी मौत कभी पैदाइश। ये इंसान की ज़िंदगी के साथ लाजिम व मलजूम है। तो पौधों को अच्छा रखने के लिए उनमें खाद की ज़रूरत होती है। अगर आप खाद नहीं डालेंगे तो ये पौधे झाड़ियाँ बन जाएंगे, वीड्स बन जाएंगे। इनकी कॉम्प्लें जिधर दिल करेगा इनकी टहनियाँ निकल के चली जाएंगी, कांटेदार झाड़ियाँ बन जाएंगी। उनके नज़दीक जाते हुए भी आपका दिल नहीं करेगा, आपका दिल नहीं करेगा कि हम इनके नज़दीक जाएं। इसी तरह इंसान है। इंसान की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी निगहदाश्त से पालना चाहिए। उनकी एक एक कदम, एक एक चीज़ हमेशा आपके ज़हन पे नक्श होनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे इतना प्यार दें, इतना मान दें, इतनी उसकी अच्छी परवरिश करें कि बड़ा होकर वो आपका मान वो पूरा करे, आपको उसका रिटर्न दे, आपसे वो मोहब्बत करे, आपसे वो शफ़क़त ले। तो जिस तरह पौधे की रखवाली उसके घर वाले करते हैं, उसके मालिक करते हैं, जो पौधा लगाते हैं, बागबान करते हैं, घरों में जो लगाते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं। तो रात को ये बारिश और इन पे पड़ गए बारिश के कतरे, रात को क्या हुई बल्कि काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये फूल बारिश से अटे हुए हैं। और इन फूलों को जब हम ऐसे झटकते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनमें से कतरे गिरते हैं जो बहुत भले लगते हैं। तो ये फूल अपने अरूज पे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाएंगे। कुछ फूल अपने दिन पूरे कर चुके हैं। ये देखें, ये कितना प्यारा फूल था, एक पत्ता इसका रह गया, यानी एक इसकी पत्ती रह गई फूल की। तो इसी तरह चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। किसी को बीमारी लग जाती है, किसी को खाद ना डालने की वजह से पौधे की जड़ें खोखली हो जाती हैं। ज़्यादा खाद डालेंगे तो भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसी तरह इंसानी ज़िंदगी भी है कि उसके लिए आपने बहुत तगदो करनी होती है, पैसे की तगदो नहीं। इंसान की जमालियाती हिस्स पैदा करने की, हर इंसान में जमालियाती हिस्स होती है। जमालियाती हिस्स से क्या मुराद है कि आपको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करती है और बदसूरती से आप भागते हैं। अल्लाह ने हर चीज़ खूबसूरत बनाई है, चूंटी से लेकर पहाड़ तक। चूंटी को भी आप गौर से देखेंगे ना तो वो बड़ी प्यारी लगती है। इसी तरह पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो ग्रीन है वो भी, जो ब्लैक है वो भी, जो सुरमई है वो भी। हर चीज़ का अपना एक मुकाम है। तो पौधे भी अगर आप इन्हें मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो ये खूबसूरत नहीं लगते। ये देखें कि हर पौधे को बड़े अच्छे तरीके से रखा जाता है। छोटे पौधे आगे रखे जाते हैं, बड़े पौधे पीछे रखे जाते हैं, ताकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से आए, अच्छे तरीके से। ये देखें येलो गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इसकी कलियाँ, प्यारा सा फूल बहुत ही भला लग रहा है, निगाहों को तरावत देता है, ताजगी बख्शता है।
اسی طرح انسان کی عقل و شعور کو زیادہ اچھا جلا دینے کے لیے، روشنی دینے کے لیے، جلا دینا نہیں، آگ لگانا، جلا، زیر والا جلا، روشنی دینے کے لیے، یعنی اس کو برائٹن کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کی ہر صورت میں نے جیسے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، بہت اعلیٰ چیزیں، بہت ہی ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو آپ کو اب میں بتاتی ہوں، آج میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں سورہ رحمان۔ سورہ رحمان اتنی خوبصورت صورت ہے، یقین کریں اس میں شفائی ہے۔ آپ کی آنکھیں آج کل جیسے آنکھوں کا، شعب چشم کا بہت زیادہ بیماری ہے، آپ سورہ رحمان پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کے چھینٹے آنکھوں پہ ماریں گے تو آپ کی آنکھیں بھلی ہو جائیں گی۔ اسی طرح جن لوگوں کے گلے خراب ہیں، گلے خراب کی بہت بیماری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ موسم بہار اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو اسلام آباد میں تو پولن اپنے عروج پہ ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ آلموسٹ ہم تو سارا سال ہی پولن کے شکار رہتے ہیں، لیکن اس موسم میں بہت زیادہ۔ تو بہت ہی پیاری کسی بعمل بندے نے یہ مجھے عمل بتایا کہ یہ 2 آیات سورہ رحمان کی، پہلی 2 آیات سورہ رحمان کی۔ سورہ رحمان تو سب کو پتہ ہے نا، الرحمن علم القرآن، یہ پتہ ہے سب کو۔ یہ والی سورہ رحمان جو ہے، اس کی پہلی 2 آیات بہت چھوٹی ہیں۔ انہیں کیا کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ تو گلے کی کتنی بھی بڑی بیماری ہے، ایون کہ اگر آپ کو گلے کا کینسر ہے تو اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پینی ہے، اور کس وقت پینی ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ اور یہ متواتر آپ نے کم از کم 40 دن، اور اس کے بعد آپ لگاتار پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گلا انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خود یہ عمل اب شروع کروں گی، ابھی تک یہ میں نے عمل کیا نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ اس سے میں اسٹارٹ کروں گی۔ میرا گلا خراب نہیں ہے، لیکن یہ الرجی کی وجہ سے آواز تھوڑی ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے بھی تھوڑی بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں سینے پہ بوجھ لگتا ہے، جو بالکل بول نہیں سکتے، آواز ان کی دب جاتی ہے، گلا ان کا ہر وقت پکا رہتا ہے، یعنی گلے کی بیماریاں انہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ شفائی کا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری یہ جو میں نے چھوٹی سی کاوش کی ہے، اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی یہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے، اور مجھے اللہ پاک اجر عظیم دے۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ جب بھی کوئی اور مجھے صورت کے بارے میں اس کے فائدے پتہ چلے، میں انشاءاللہ ضرور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ٹل دین دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔